आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे खास शो पहचान में। पहचान के इस आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन इस पहचान को पाने के लिए कितनी मुश्किलों और कितने संघर्षों से वो गुजरी हैं, वो खुद आज आपको बताएंगी। जी हाँ, ये खास मेहमान हैं पैरा एथलीट श्वेता शर्मा। नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे मेडल जीते हैं और अभी तो ये शुरुआत है, आगे उम्मीदों का जहान बाकी है और बहुत सारे मकाम भी बाकी हैं। तो चलिए मुलाकात कराते हैं आज आपकी श्वेता शर्मा से। श्वेता, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। हम सभी जानते हैं कि एक पैरा एथलीट के सामने मुश्किलें बहुत होती हैं। श्वेता शर्मा कैसे बनी, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, मैं पहले एक आम लड़की थी, बिल्कुल अपना जिस तरह से पढ़ाई लिखाई करना और आर्ट एंड क्राफ्ट में रुचि रखती थी। कॉलेज इतना शुरू किया पर उस समय विवाह की बात चली तो मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी अधूरी रह गई। और बस वही एक जो लड़की ख्वाब देखती है कि बड़ी होगी, विवाह होगा, बच्चे होंगे, परिवार होंगे, बस यहीं तक सोच सीमित थी उस समय मेरी। तो शायद वही हुआ मेरे साथ। और जब वो जर्नी शुरू की उसके बाद पता लगा कि अभी तो शायद परीक्षा की शुरुआत है। तो वहीं से बस परीक्षा शुरू हो गई जीवन की। बच्चे हुए, दो प्यारे प्यारे भगवान ने बेटे दिए मुझे, उनके साथ जीवन हंसी खुशी चल रहा था मेरा। फिर बस कहते हैं ना, भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उस समय बस मैं एक घर में उन बच्चों के साथ समय बिता रही थी, उन्हें उनका पालन पोषण कर रही थी। फिर एक दिन अचानक बस ऐसे ही चीज़ें कुछ सामने आती चली गई कि लगने लगा कि जैसे जहाज एक शांत भंवर में चलते चलते फंसने लगा। फिर ज़िंदगी में ऐसा पड़ाव भी आया कि जब मुझे अपने ससुराल को छोड़ के अपने मायके, अपने माता पिता के घर वापस लौटना पड़ा। तब पर मैं अकेली नहीं थी, तब मेरे साथ दो जिम्मेदारियां थी। मेरे दोनों बच्चे थे, क्योंकि उन्हें छोड़ के आ जाना मुझे गवारा नहीं था, क्योंकि उन्हें इस धरती पे लाई हूँ तो वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर मुझ में कोई कमी रही है या मेरे साथ जो लोग हैं परिवार में, उनकी वजह से भी मैं नहीं चाहती थी किसी की भी वजह से उन जो दो मासूमों की ज़िंदगी ख़राब हो। उन्हें मैं इस धरती पे लाई हूँ तो उनको कम से कम उनका हक दूँ, उनको अधिकार दूँ, उन्हें पढ़ाऊँ लिखाऊँ, जो हमें परवरिश मिली है अच्छी, मैं उन्हें भी दे पाऊँ। तो बस जब माता पिता के घर आई उस समय अपने ही हाल में नहीं थी, कुछ खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि मुझे अब क्या करना है। आ तो गई हूँ पर इतनी हालातों की परेशान थी उस समय कि अपना मानसिक संतुलन तक मैं खो बैठी थी। मतलब क्या मैं हूँ, क्या बच्चे हैं, क्या परिवार है, कहाँ से शुरुआत करूँगी। मेरे पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, अब परिवार भी नहीं रहा। माँ बाप के पास पहले मैं थी, अब दो बच्चों को और लेके आ गई हूँ, वो कैसे संभालेंगे। तो बहुत सी उलझनें थी। पर कहते हैं ना, उलझनों का समाधान भी पहले हमें खुद ही निकालने के लिए खड़ा होना पड़ता है, तब हम किसी से उम्मीद कर सकते हैं कि कोई हमारा आके साथ देगा। माँ बाप तो देखिए हर हालात में अपने बच्चों का साथ देते हैं, तो वही मेरे साथ कुछ हुआ। और मेरे माँ बाप ने मुझे अपने घर में शरण दी, एक वापस दो बच्चों को लेके आई, उस समय पे मुझे संभाला, अकेला नहीं छोड़ा। यही इसके लिए मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूँगी। और बस उसी समय लगा कि अब रो रो के कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ शायद कोई कदम उठाना पड़ेगा। अब जो कमियां दुनिया को दिखती हैं और जो लगता है, मैं खुद को भी देखती हूँ कि ये सोच रही हूँ कि अब मैं लाचार हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, पर इससे मेरी ज़िंदगी का बसर नहीं होने वाला, मुझे अब खड़ा होना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो बस उसी दौरान मैंने फ़ैसला किया और कुछ लोगों से मिली। उस टाइम मुझे पता लगा पैरा स्पोर्ट्स करके भी होते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि पैरालंपिक कमेटी हमारी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरी जैसी लड़की के लिए। जब ज़िंदगी बिल्कुल सारे रास्ते बंद हो चुके थे, वो एक राह मुझे नज़र आई। और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगी कि जिन लोगों ने मुझे कहा कि तुम इस राह पे चल सकती हो। हालांकि वो राह आसान नहीं थी, उससे आसान मेरे लिए ये था कि मैं 5-10 हज़ार की उस समय पे, आज से 2015 में जब मेरे साथ ये सब हुआ था, मैं उस समय कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेती, बच्चों को पढ़ा लेती, बल्कि वो आसान रहता। पर कहते हैं ना, शायद भाग्य को कुछ और ही मंजूर था, जिसे कोई कुछ नहीं समझ पाया, मैं खुद को कुछ नहीं समझ पाई। तो वो एक तरह से देश के सामने आएगी। मतलब ये वो वक्त था जब श्वेता ने खुद को पहचाना। मतलब एक विमेन की क्या पावर होती है, क्या शक्ति होती है,
मुश्किल हालात में एक औरत कैसे खड़ी होती है, इन तमाम चीज़ों को मुझे लगता है कि ये वो समय था जब श्वेता ने पहचाना। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने अंदर की खोई हुई ताकत को खुद से पहचानें, और वो भी ऐसे वक्त में जब सारी आपके पास की ताकतें आपसे छीन ली जाए, लेकिन जो आपकी इनर वॉइस होती है और जो आपकी खुद की ताकत होती है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। श्वेता, जिस तरह से आपने पैरालंपिक्स के बारे में सुना और गेम्स के बारे में सुना, उस जर्नी के बारे में भी बताइए कि क्योंकि बहुत मुश्किल था। आपने कहा कि मतलब मैं इस तरह से टूटी हुई थी, जो जर्नी आपकी रही है, आपके अलावा कोई भी होता वो टूट जाता, बट अगर आपने सोचा तो उस सोच को आपने एक्सप्लोर कैसे किया? मतलब आप कैसे एक एक पॉइंट, एक एक सीढ़ियाँ आप कैसे चढ़ी? बहुत मुश्किल है गृहिणी के लिए एकदम से पैरा एथलीट बन जाना, बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी समय तो मैंने सोच के ही निकाल दिया, क्योंकि सोच भी कहते हैं ना ख़त्म नहीं होती। पर मुझे लगा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, पहले तो सोचना ही पड़ेगा, पहले तो ख्वाबों की दुनिया में ही आना पड़ेगा। जब सपना देखेंगे तभी तो उसे पूरा करने की सोचेंगे। तो बस वो मैंने खुद में ही सोच लिया कि अब खड़े होना, कुछ तो ऐसा करना है कि ये कमी जो दिखती है, जो लोग बोलते हैं विकलांग है, कर नहीं सकते, लोग उस समय पे मुझे तरस की नज़र से देखते थे कि यार एक तो चल फिर नहीं सकती, कोई ऐसी कुछ खास पढ़ी लिखी भी नहीं है, कहाँ धक्के खाएगी, 2 बच्चों को और ले आई, पति की छोड़ी हुई है, तो कैसे जीवन बिताएगी, कैसे जिएगी, कहाँ बच्चों को पालेगी। और जब लोगों ने सोचा कि मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ कि मैं स्पोर्ट्स में आऊँ, तो लोग हंसे भी कि अब बच्चों को पढ़ाई की लिखाई, बच्चों के खेलने की उम्र है या इसके खेलने की उम्र है। पर कहते हैं ना, वो किस्से भी आज याद आते हैं तो हंसी आती है, और बच्चे भी मुस्कुराते हैं साथ में कि मम्मी चलो ठीक है, आपको उन बातों का बुरा लगा तो आपने किया तो सही। तो कभी हमें अगर कोई कुछ बोलता भी है तो हमें उसे पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ये एक इतनी इम्पोर्टेंट बात आपने कही है कि बच्चों के खेलने की उम्र में अगर माँ खेल रही है तो लोग उसको किस तरीके से देखते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी उसमें से निकली ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और अब तो ये कह सकते हैं कि भाई खेलने की भी कोई उम्र नहीं होती है। आपके सामने कितने भी हर्डल्स हो, कितनी भी मुश्किलें हों, और अगर आप उनसे खेल जाएंगे तो फिर आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। श्वेता उसकी एक मिसाल है। मैंने क्योंकि कभी स्कूल समय में भी कोई ऐसा खेल नहीं खेला था, आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक था, तो उनमें रंगों में बैठ के खेलना बहुत पसंद था, सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाती थी, तो वही चीज़ें थी। पर मैंने जब ये राह सोची तो बहुत डिफ़िकल्ट थी, आज भी सोच के मतलब रूह कांप उठती है कि मैंने उस समय पे ये फ़ैसला लिया। खुद के ऊपर मुझे लगता है कि यार मैंने बहुत हिम्मत दिखाई, क्योंकि उस समय तो कहते हैं ना, जब एक जुनून सवार था कि कुछ कर दिखाना है, तो वो जुनून काम आ गया, क्योंकि सब कुछ तो छिन चुका था ज़िंदगी से, बस एक मासूम से बच्चे थे, इनकी परवरिश थी, तो बस वहीं से ताकत मिल गई। वही सबसे बड़ी जो कमज़ोरी थी वही ताकत बन गई, बड़ी ताकत बन गई। तो सबसे पहले मुझे फ़िटनेस की ज़रूरत थी, तो मैं अब स्टेडियम तक मेरा जाना और मुझे कोई ट्रेनिंग कराए, क्योंकि कुछ भी मैंने कभी किया ही नहीं था स्पोर्ट्स में। उस समय बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए कि मुझे कौन स्टेडियम तक लेके जाए, मेरी ट्रेनिंग कराए, और कैसे मैं फ़िटनेस करूँगी, कहाँ से मुझे कोच मिलेंगे, तो सब कुछ ब्लाइंड था, बस सोच लिया था। क्योंकि जब अब सोच लिया तो अब फिर उसके बाद वक्त ज़ाया नहीं किया। मैंने कहा चलो फ़िटनेस से ही शुरू करते हैं। अपने पास के जिम में गई और वहाँ पे मैंने अपनी फ़िटनेस ट्रेनिंग शुरू कर दी। फिर फिटनेस के बाद मुझे पावर लिफ्टिंग से शुरुआत मिली, मैंने पावर लिफ्टिंग किया, बट उस समय पे जैसे मेरे पास उस टाइम फंडिंग नहीं थी, लोगों को मेरे को पहचानते नहीं थे, तो कोई स्पॉन्सरशिप भी नहीं थी मेरे पास, और ख़ुद की भी कोई अर्निंग नहीं थी। 2 बच्चे थे, पहले तो उनकी ज़िम्मेदारी थी। जो भी थोड़ा बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट से मैं कर पाती थी स्कूल में और घर में क्लासेस देके, उनसे मैं अपने बच्चों की परवरिश में लगा देती थी। तो मेरी ट्रेनिंग के लिए मेरे पास बहुत हर्डल्स थे, तो उस समय पे मैं कोई डाइट नहीं ले पाती थी प्रॉपर, बस अपना ट्रेनिंग करती रहती थी। उस दौरान मैंने मेडल तो ज़रूर जीता, मेरा पहला मेडल जब गोल्ड मेडल आया, मैंने मेडल तो जीत लिया, पर मैं अपना लेफ़्ट शोल्डर गंवा चुकी थी, क्योंकि मैं प्रॉपर गाइडेंस में नहीं कर पा रही थी ट्रेनिंग, क्योंकि प्रॉपर कोच नहीं थे मेरे पास। जब मेरा शोल्डर गया तो मुझे कुछ डॉक्टरों ने भी कहा कि भाई इस तरह से तो आप पैरों से पहले परेशान हो, शोल्डर गंवा दिया तो बिल्कुल किसी लायक नहीं रहोगी, आगे जाके एक गिलास पानी भी नहीं उठा पाओगी अपने हाथों से, तो तुम्हें ट्रेनिंग छोड़नी होगी। वो बहुत बैड मोमेंट था मेरे लिए कि मेरी शुरुआत ही हुई थी और एकदम से मुझे इतनी बड़ी बैड न्यूज़ मिल गई। पर कहते हैं ना कि भगवान साथ देता है आपका, तो मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से वो शक्ति जागी कि ये सोच लिया एक कंधा गया है, एक बाकी है, इससे कुछ कर सकूं, ऐसा कुछ ढूंढती हूँ।
तो पावर लिफ्टिंग छोड़ के मुझे एथलेटिक में आना पड़ा। और जब मैं एथलेटिक में आई तब भी मेरे सामने यही चीज़ थी, क्योंकि एथलेटिक के लिए मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा, मुझे भाला फेंकने के लिए, गोला फेंकने के लिए स्टेडियम में जाना ही पड़ेगा, कोई मैदान चाहिए उसके लिए। अब स्टेडियम जाने में इतने हर्डल्स थे, तो फिर पास के ही मैदानों में कुछ दोस्तों से बात करी, कोई कोच नहीं थे। उस दौरान मेरी दीपा मलिक मैम से मुलाकात हुई, क्योंकि जिस पे हम बैठ के खेलते हैं वो हमारे हिसाब से एक चेयर बनती है जिस पे बैठ के हम थ्रो करते हैं जैवलिन और शॉट पुट। मेरे पास वो बनवाने तक का उस टाइम फंडिंग नहीं था, तो मुझे व्हीलिंग हैप्पीनेस ने उस टाइम एनजीओ ने बहुत सपोर्ट किया और मुझे वो चेयर दी, और जिसकी वजह से मैं मैदान अपने आसपास ढूंढा। दोस्तों ने कहा कि खाली मैदान है, यहीं पे ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। तो उस समय दोस्तों ने आगे बढ़कर आए और मेरा साथ दिया, और मुझे यूट्यूब पे देख के, क्योंकि उस समय हमारी दीपा मलिक मैम भी अपने ओलंपिक के लिए बिज़ी थी, तो उस समय उतना वो भी सपोर्ट नहीं कर पाए, और मैं पैरालंपिक में भी ज़्यादा किसी को उस समय जानती नहीं थी। तो बस वही था, यूट्यूब पे देख के मैंने ट्रेनिंग ली, 2.5-3 महीने की ट्रेनिंग ली और फोकस किया चीज़ों को। और उसके बाद जब नेशनल्स आए 2016 में, तो मैंने उसमें पहला गोल्ड मेडल जीता अपना। कैसा वो विनिंग मोमेंट कैसा था श्वेता? क्योंकि बहुत इमोशनल जो मैं महसूस कर पा रही हूँ, और जिस मोमेंट मैं मैं कभी नहीं भूल पाती, क्योंकि जब मैं घर से निकली थी उस समय पे 250 रुपये कुछ नहीं होते। 250 रुपये लेके मैं घर से निकली थी। मुझे आज भी याद है कि मुझे जाना है, मेरे परिवार को नहीं पता था, मुझे नहीं पता था मैं वहाँ से क्या हासिल करके आऊँगी। पर जब वहाँ से मेरा जब वहाँ पे नाम अनाउंस हुआ, क्योंकि कूड़े के ढेर के पास बैठ के ट्रेनिंग करना, क्योंकि स्टेडियम जा नहीं सकती थी उस समय, तो जो मैदान मिला वहीं कूड़ा कचकर पड़ा रहता था, दूर पार बच्चे खेल रहे होते थे, कहीं कोई साइकिल चला रहा था, उन्हीं के बीच में यूट्यूब पे देख के ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैं भाला फेंकती थी, छोटे छोटे बच्चे भी मेरे साथ चलते थे मेरे, कि चलो मम्मी आज हम आपको जेवलिन पकड़ा के देंगे, तो दोस्त लोगों के साथ वो भी मेरी मदद करते थे। मतलब एक सभी की कहीं ना कहीं एक कंट्रीब्यूशन रहा। मेरा मानना ये, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन वो कभी अकेला सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसके पीछे एक पूरी टीम होती है, जो उसका एक परिवार होता है, दोस्त होते हैं, और जो ये सोचते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, उनका तो बल्कि सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये जुनून आ जाता है कि हमें कुछ कर दिखाना है। तो वही हुआ। तो जब मेरा पहला गोल्ड मेडल अनाउंस हुआ, मैं पहले खुद ही बिलीव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं फेंक भी रही हूँ तो मैं सही फेंक रही हूँ या नहीं। पर वो अंदर एक ताकत थी उस दिन, एक जुनून था कि मुझे फेंकना है, मुझे अपनी पूरी जान लगानी है, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे साथ दिया, यहाँ तक पहुँचाया, कहीं वो डिमोटिवेट ना हो जाए कि मैं कुछ नहीं कर सकती। तो बस उस शक्ति ने, सबकी ब्लेसिंग्स ने बस मेरे को कर दिखाया। और मैंने, जब मेरा गोल्ड मेडल अनाउंस हुआ, सबसे पहले मैंने रोते रोते अपने पिता को फ़ोन करा कि पापा मैंने गोल्ड मेडल अचीव कर लिया। तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था। वहीं से एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई कि अब करना है, अब नहीं रुकना। बिल्कुल। तो ये जो आप आंसू देख रहे हैं, ये सिर्फ भावुकता के आंसू नहीं हैं वो, क्योंकि हम भी उस पेन को, बीइंग अ विमेन, मैं भी उस पेन को महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि इतने बड़े हर्डल से निकलना, एक टूटी हुई शादी, 2 बच्चे, अर्निंग का कोई ज़रिया नहीं, लेकिन श्वेता ने वो कर दिखाया जो शायद खुद श्वेता भी नहीं जानती थी कि वो कर दिखाएंगे, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और सबसे बड़ी बात है इस देश के लिए। तो श्वेता जैसी महिलाएं ही मिसाल हैं इस देश के लिए, और अगर हम कहें कि नींव हैं तो वो गलत नहीं होगा। एक बड़ी जर्नी थी श्वेता, जो आपने पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। मैं जब आपके बारे में जब जान रही थी, पढ़ रही थी, तो और फिर मैंने यहाँ पीछे भी देखा, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा फोकस करें इस चीज़ पर कि आपने तो चाइना से भी मेडल लाए हैं। चाइना से मेडल लाना, छीनना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और आप समझते हैं कि चाइना से अगर आप मेडल छीन करके ले आ रहे हैं तो वो कितनी बड़ी बात है। तो ज़रा उसके बारे में बताएं श्वेता, और हमें वो मेडल भी दिखाएं। मैं चाहती हूँ कि मैं वो मेडल दिखाऊँ जो आपने चाइना में जीता था। वो कौन सा मेडल था? मेरे ख्याल से ये, हाँ, तो ये मेडल है जो श्वेता चाइना से छीन कर ले आई हैं। बड़ा मुश्किल काम है, वो काम भी कर दिखाया श्वेता ने। अभी तक आप आंसुओं से भरी श्वेता को आपने 1 सेकंड पहले देखा, लेकिन ये है श्वेता शर्मा की असली ताकत। इसके बारे में बताएं। इंटरनेशनल, जब आप नेशनल पर गई, हमने देखा बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो आपने बताया, जैसा हम जानते हैं। इंटरनेशनल में क्या कुछ कैसा रहा? वही कहते हैं कि एक सीढ़ी तो मैं पार चढ़ चुकी थी, पर उसके बाद सपने, उम्मीदें बहुत ही आगे।
तो अब मेरे साथ मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चों को भी एक जैसे एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आता है ना, एक्साइटमेंट रहने लगी थी। तो अब मैंने तैयारी शुरू कर दी थी अपने इंटरनेशनल की। और जब मेरा 2017 में इंटरनेशनल जाने का टाइम आया, उस दौरान भी कुछ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मेरे पास नहीं थी, क्योंकि बस शुरुआत ही तो थी अभी। बस दूसरा पड़ाव ये था कि बाहर जाना है, क्लासिफिकेशन कराना है और इंटरनेशनल में कुछ अचीव करके दिखाना है। तो जब इंटरनेशनल का सोचा तो बट वहाँ जाने के लिए भी फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। मुझे कुछ वो मोमेंट तो मैं कभी, मेरी फैमिली भी कभी नहीं भूल सकती, जब मेरा चाइना के लिए सिलेक्शन हुआ कि मैं चाइना जाऊँगी। और उसके लिए जब समय आया तो मुझे 2 से 3 दिन पहले पता लगा कि मुझे 1 से सवा लाख रुपए जमा कराने हैं, जो उस समय मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थे। उस समय वो शायद मतलब काउंट ही नहीं कर सकती मेरे लिए। उस टाइम इतने हर्डल्स थे, उस सवा लाख सिर्फ 2 दिन के अंदर, मतलब मुझे सब कुछ सबमिट कराना, कि आपको डाउट था कि आपको शायद देने पड़ सकते हैं। फिर एक दिन फ़ोन आया कि अब आपको 2 घंटे के अंदर पैसे जमा कराने ही पड़ेंगे, जाना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। कहीं से फंडिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पे कुछ भी अरेंज नहीं होना था। मुझे लग रहा था एक तरीके से मेरे सपने टूट गए। उस समय मैं जो कभी ज़िंदगी में कभी किसी से इस तरह से हेल्प नहीं मांगी थी, मैंने वो भी मांगी कि मैं आके दे दूँगी, क्योंकि मेरी साल 2 साल की मेहनत, मेरे साथ जो लगे हुए थे उनकी मेहनत, उम्मीदें सब टूट रही थी। पर कहते हैं ना, भगवान सब देखता है ऊपर से, वो पहले ही इंतज़ाम करके बैठे थे। तब भी उसी दौरान मुझे फिर एक बार मेरी बुहार हमारी एनजीओ में पहुंची और मुझे वहाँ से फिर सपोर्ट मिला, जैसे शुरुआत में मिला। उसके बाद चाइना जाने के टाइम पे भी उन्होंने मुझे मेरा साथ दिया, क्योंकि उन्हें वो जुनून दिख रहा था, उन्हें दिख रहा था ये कुछ करेगी, करना चाहती है, ज़रूरत है तो ये कर दिखाएगी। तो उस समय मुझे लास्ट मोमेंट पे पैसे अरेंज हुए, क्योंकि मैं उस समय बिल्कुल रो के, उस समय मेरे जितने आंसू निकले थे, मैं अपने बच्चों तक के सामने रोई थी। मतलब वो मैं कभी भूल ही नहीं पाती। मेरे बच्चे भी आज कहते हैं, मम्मी आप उस दिन बहुत रोए थे। तो उनको भी पता है कि जब कोई मेहनत करता है और उस टाइम पे हर्डल आ जाए कि लगे कि सब मेहनत बिखर गई, क्योंकि अगर मैं उस समय अगर इंटरनेशनल नहीं जाती तो शायद आज मैं आगे भी नहीं खेल पाती। ये फैक्ट है उस समय, क्योंकि मैं बहुत टूट चुकी थी। वो जो आंसू श्वेता की आंखों में थे उस वक्त, आप उसे आंसू मत कहिए श्वेता, उससे कहिए कि वो एक तरीके से मोती थे, और ऐसे मोती जिन्होंने इस देश के खूबसूरती को और बढ़ाया है। तो सिर्फ आंसू और सिर्फ कमज़ोरी से निकलकर इस तरह की अचीवमेंट को हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और श्वेता लगातार उसमें जुटी हुई हैं। श्वेता, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये जर्नी हमने जान ली, अब इस टाइम की श्वेता क्या कर रही हैं? बच्चों का आपने जिक्र किया, और जो आपने अभी ऑफ द कैमरा हमें बताया, जो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ हुआ, आपकी दोबारा से शादी हुई, तो उसके बारे में भी ज़रा बताइए, क्योंकि जर्नी हम सब जान रहे हैं, आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, लेकिन ज़िंदगी जहाँ पर एक रुकी हुई थी, एक डिप्रेशन होता है मन में कि ठीक है आपने सब कुछ अचीव कर लिया, परिवार बिखरता है, परिवार टूटता है तो बहुत मुश्किल होती है। तो उसके बारे में ज़रा बताइए कि आप कैसे अपने लाइफ पार्टनर से मिली, जो एक्चुअली आपके लाइफ पार्टनर हैं अभी, और बच्चों के साथ तो जर्नी कैसी रही। तो हम आपके कमरे में चलते हैं और देखते हैं, और फिर आप वहाँ पर बताइए उनके सामने। तो मुझे ऐसा लगता है उन्हें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, और दर्शकों को भी। तो चलिए चलते हैं। तो अभी तक तो आप मिल रहे थे एथलीट श्वेता शर्मा से, अब आपकी एक बार फिर से मुलाकात करवाते हैं गृहिणी श्वेता शर्मा से। जी हाँ, श्वेता शर्मा एक बढ़िया खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट है, देश और विदेश में आज उनका नाम है। लेकिन घर पर श्वेता कैसी हैं, बच्चों के लिए श्वेता कैसी है, ये जानना भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो श्वेता की फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनके हस्बैंड हैं जिन्होंने हर मुश्किल में उनका साथ दिया है। इन सभी से भी हम बातचीत करेंगे, और सबसे पहले हम बात करते हैं श्वेता के बेटे से। हाय, आपका नाम? विनायक। हाय विनायक, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मम्मा पैरा एथलीट हैं, मम्मा ने बहुत मुश्किलें झेली हैं, और आप रहे हैं उस जर्नी में विनायक, और अब आप धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं। आप कैसे बताएंगे मम्मा ने कितनी मेहनत की उस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए? मम्मी ट्रेनिंग को भी काफ़ी टाइम देती थी, और बाहर नेशनल खेलने जाती हैं, इंटरनेशनल खेलने जाती हैं, तो अच्छा लगता है। मम्मा लेकिन घर को टाइम देती हैं? हाँ, मतलब घर को टाइम देती हैं, पर ज़्यादातर टाइम ट्रेनिंग में जाता है, तो उसमें थोड़ा होता है। तो मम्मा को मिस करते हैं या बुरा लगता है? कैसे, मतलब वो टाइम कैसे बिताते हैं?
कई बार मिस करते हैं और कई बार अच्छा लगता है कि मम्मी इंडिया के लिए प्रेजेंट कर रही हैं। ज़्यादा मिस कब करते हैं? जब मम्मी फ़ॉरेन गई होती हैं। ओके, तो फिर मम्मा के लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम होता होगा और ट्रेनिंग पे ध्यान देती है, फिर आपको टाइम नहीं देते। तो जब श्वेता फॉरेन के ट्रिप पर होती हैं या खेलने गई होती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो बच्चे ज़्यादा मिस करते हैं। चलिए अब बात करते हैं श्वेता के हस्बैंड से भी, क्योंकि एक ऐसी जर्नी में उन्होंने श्वेता को सपोर्ट किया है। बहुत मुश्किल है और बहुत हिम्मत और बहुत हौसला भी चाहिए। तो मैं बात करती हूँ श्वेता जी के हस्बैंड से। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशहाल गर्ग है। अच्छा, अब सर अभी मैं ऑफ द कैमरा बात कर रही थी, तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप लोगों की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, बट फिर भी ये जो श्वेता है, जिस तरह से उन्होंने हर्डल्स पार किए और उन्होंने आपका जिक्र किया कि आपने बहुत साथ दिया उनका, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं इनके ब्रदर का फ्रेंड था, तो उसी के थ्रू मैं इनसे मिला था। तो इनको उस टाइम पे स्पोर्ट स्टार्ट ही किया था, एक थॉट ही आया था माइंड में करना चाहिए, तो हमने कहा कि ठीक है करना चाहिए तो अच्छी बात है। फिर धीरे धीरे उस चीज़ में सपोर्ट करना शुरू किया, हेल्प करना शुरू किया। और उस टाइम पे ऐसा कुछ वर्क होता नहीं था कि हम बिज़ी होते थे या कुछ थे, तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों से स्टार्ट किया। फिर दिखा कि इस चीज़ में बेनिफिट्स है, सारी चीज़ें इनके हिसाब से अकॉर्डिंग अच्छी हो सकती हैं, तो फिर उसमें धीरे धीरे चलते रहे और आज हम यहाँ पर हैं। तो आज हम यहाँ पर हैं, लेकिन श्वेता एक बहुत अच्छी एथलीट है, लेकिन श्वेता वाइफ कैसी है? वाइफ भी अच्छी है, बस ये है कि अच्छी है या बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी है, बट स्पोर्ट्स प्लेयर ही रहता है। वो बाकी चीज़ों में इंटरेक्ट कम कर पाता है, क्योंकि उसके पास बाकी चीज़ें होती हैं। उनका सुबह का शेड्यूल होता है, इवनिंग का शेड्यूल होता है, उनकी डाइट होती है, स्लीपिंग टाइम होता है। तो वो सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं समझ पाता हूँ कि ये सब एक टाइम पीरियड ही होता है जिस बीच में इंसान कर सकता है। तो मेरे हिसाब से उनको इस टाइम पे इन सब चीज़ों पे तो कभी खीज होती है, कभी चिढ़ होती है कि नहीं 9 बजे लाइट बंद करनी है, 10 बजे मुझे जिम जाना है, 8 बजे मुझे ब्रेकफास्ट करना है, तो ये भी फिक्स होता है राइट नाउ। आज की डेट में मेरा भी वो शेड्यूल है। अगर मॉर्निंग में ट्रेनिंग जाते तो मैं भी साथ में जाता हूँ, इवनिंग में जाते तो मैं भी साथ में जाता हूँ। तो शेड्यूल ऐसा है कि दोनों का सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, तो दोनों मैनेज करते हैं उस चीज़ से। कभी मुझे इंडियन वाइफ है, जैसी होती हैं पति को वैसा ढाल लेती हैं, और श्वेता भी उससे डिफर नहीं है। एथलीट में और गेम्स में भले ही बहुत सारी अचीवमेंट है, लेकिन एक अचीवमेंट यहाँ पर भी है कि पति को भी अपने जैसा बना लिया है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि आपने इस कदर उन्हें सपोर्ट किया है, और जिस तरह से आप उनकी जर्नी में आगे भी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप श्वेता के लिए क्या कुछ और देख रहे हैं? मैं बस राइट नाउ हमारा एक टारगेट ओलंपिक है कि ओलंपिक में ये एक बारी जाएं, अपना 100% दे के आएँ। मेडल आएगा, कौन सा आएगा वो टाइम डिपेंड करेगा, बट इनका 100% आए, मेरी एक्सपेक्टेशन वही है। ठीक है। श्वेता गृहिणी भी अच्छी हैं, मदर भी अच्छी हैं, पत्नी और भी अच्छी हैं, क्योंकि अपने रंग में ढाल चुकी हैं। उनके छोटे बेटे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बेटा आप इधर आओगे? हाय, आपका नाम? ऋत्विक। हाय ऋत्विक, आपका नाम भी बड़ा स्टाइलिश है, क्योंकि ऋतिक रोशन से थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। तो आगे क्या आप मॉडलिंग करना चाहेंगे, एक्टिंग में जाना चाहेंगे नाम के अकॉर्डिंग, या मम्मा की तरह एथलीट? अभी तक कुछ नहीं सोचा। बड़ी बात है, सवाल ही डिनाई कर दिया कि अभी तक कुछ भी नहीं सोचा, और वैसे सोचने की अभी उम्र भी नहीं है, बहुत छोटी उम्र है, तो आप एंजॉय कीजिए। अच्छा, मम्मा को मिस करते हैं जब मम्मा बाहर जाती हैं? हाँ। अच्छा, मम्मा के हाथ का क्या पसंद है? मतलब मम्मा कुक अच्छी हैं, कुकिंग अच्छी करती हैं? ठीक ठाक करती है मम्मी। इस पर आप कोई आंसर नहीं कर सकते हैं। मम्मा एथलीट अच्छी हैं, मम्मा अच्छी हैं, लेकिन मम्मा कुक अच्छी नहीं है। तो घर में आखिर खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मम्मा कम कुक करती हैं, पापा भी बनाते हैं खाना? मेड बनाती है। मतलब सॉरी, ये सवाल भी डिनाई हो गया, क्योंकि हाईटेक सोसाइटीज़ में अब जिम्मेदारी मेड पर आ गई है। लेकिन थोड़ा बहुत काम चलाओ श्वेता बना लेती हैं। श्वेता वहाँ मुस्कुरा रही हैं। श्वेता से भी हम पूछते हैं कि श्वेता, इन सब चीज़ों में तो आपने अचीवमेंट हासिल कर ली है, आप अच्छी कुक क्यों नहीं बन पाई? पहले इस चीज़ का जवाब दीजिए। ये बच्चों की शिकायत भले ना हो, बट इनर ठीक ठाक का क्या मतलब है?
ठीक ठाक का इनका मतलब ये है क्योंकि इन्होंने मेरे हाथ का खाया ही कम है। हाँ। क्योंकि जब ये छोटे से थे तो तब से ये अपनी नानी के यहाँ रहते हैं। हाँ। तो नानी स्वादिष्ट खाना बनाती है, क्योंकि वो तो मम्मी की भी मम्मी है, तो हाँ। वो कितना स्वादिष्ट बनाती होंगी आप समझ सकते हैं। हाँ। तो वो स्वाद चढ़ा हुआ है, तो मेरा स्वाद तो उसके आगे कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। और जब ये बड़े हुए तो फिर उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जब मैं एक एज अ एथलीट मैदान में उतरी, ज़िंदगी शुरू की, उस समय पे मैं समय ही नहीं निकाल पाई। बस मेरी ट्रेनिंग ही चलती रहती थी, या तो डॉक्टरों के जा रही हूँ या ट्रेनिंग पे जा रही हूँ। तो बस फिर मेरी माता जी ही हमें खाना खिलाती थी। और अभी मेरी जो एक गृहिणी वाली जो प्रॉपर लाइफ जर्नी शुरू हुई है वो 1 साल पहले ही हुई है। तो इस 1 साल में भी मैंने कितना बनाया होगा आप सोच सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में 2-3 महीने से तो मैं बेड रेस्ट पे ही थी। मैं फ्रैक्चर्ड हो गया था मुझे, तो मेरी उस दौरान मेरी बल्कि ट्रेनिंग भी रुकी। वो भी काफ़ी बैड मोमेंट था मेरे लिए। हालांकि अभी भी मैं उसको पकड़ के बैठी हुई हूँ, क्योंकि स्वेलिंग इसकी अभी भी कम नहीं हुई, प्लास्टर ओपन हो गया है। तो मतलब इसने मेरे हाथ का खाया ही कम है, और जो खाया वो इसे पसंद नहीं आया। आता है, ये बात तो डिनाई नहीं करी, श्वेता को बनाने आता है, बट उन्होंने बनाया कम है, इसलिए बच्चों तक वो चीज़ पहुंची नहीं है। तो जब आप डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे तो फिर टेस्ट कैसे पता चलेगा? श्वेता, हम आपका सपोर्ट करते हैं। और बीइंग अ मदर, मैं भी बहुत, क्योंकि मैं भी कुकिंग करती हूँ, मैं भी बनाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुश्किल बहुत है। और फिर आप एक टाइम पर सबको आप खुश नहीं रख सकते हैं, तो वो भी एक बड़ी बात है। कोई बात नहीं, मेडल आता है तो उसके बदले पिज़्ज़ा आ जाता होगा तो काम चल जाता है। एक बड़ी बात ये भी है श्वेता, आपकी घर गृहस्थी, ये तमाम जिम्मेदारियाँ, थोड़ा मुश्किल कभी लगता है कि बैलेंस नहीं हो पाता है? हालांकि घर से आपको सपोर्ट बहुत मिलता है, बट खुद में ये महसूस होता है कभी? बिल्कुल, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क रहता है ये, क्योंकि अभी क्या पहले क्या होता था, हस्बैंड्स लोग काम करते थे, लेडीज़ घर संभालती थी और बच्चों को देखती थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैं भी वर्किंग हूँ, बल्कि मेरे हस्बैंड को भी उल्टा मेरे लिए ही समय निकालना पड़ता है कि मुझे इन्हें भी सपोर्ट करना है। वो अपने काम के साथ साथ मेरे लिए भी समय निकालते हैं। अर्ली मॉर्निंग मेरे साथ वर्कआउट के लिए जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ मैं भी थोड़ा सा वॉक भी कर लूँगा, मैं भी थोड़ा सा वर्कआउट कर लूँगा, और तुम्हें भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है एक जर्नी में। अगर आपका लाइफ पार्टनर और आपकी फैमिली सपोर्ट करे तो उससे खूबसूरत मोमेंट कुछ नहीं हो सकता। वो जिम करने के बाद जो दर्द होता है वो भी शायद कम महसूस होता है मुझे। बिल्कुल। और कुछ दर्द अच्छे होते हैं, जैसे कुछ दाग अच्छे होते हैं, वैसे कुछ दर्द भी अच्छे होते हैं। और इस दर्द के बाद, और जो तमाम दर्द श्वेता ने झेला है, उसके बाद जो ज़िंदगी अभी इस वक्त श्वेता के सामने है, उसको अगर वो एक्सप्लोर कर रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर रही हैं, तो सारे दर्द कम हो जाते हैं। तो श्वेता से बातचीत की है हमने, उनकी जर्नी को जाना है और समझा है, और धीरे धीरे ये बातचीत अब अपने जो अंतिम पड़ाव है वहाँ पर पहुँच रही है। लेकिन 1-2 सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में मैं श्वेता से जानना चाहूँगी। श्वेता, एक बड़ी मुश्किल जर्नी रही है। एक तो विमेन, जिस तरह की मुश्किलें आपके सामने हैं, या हालांकि आपने उसको अपने आड़े नहीं आने दिया, बहुत बाद में वो चीज़ें आपने हासिल की, अचीव की हैं, लेकिन मैसेज क्या देना चाहेंगी ऐसे विमेंस के लिए जो कहीं ना कहीं आपकी तरह मुश्किलों में हैं, या एक रास्ता तलाश रही हैं? ऐसे विमेंस के लिए क्या मैसेज? मैं सिर्फ एक वुमेंस के लिए मैसेज नहीं, बल्कि मैं एक फैमिली के लिए भी मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह से मेरे इतने मुश्किल समय में मेरे परिवार वालों ने और मेरे दोस्तों ने और मेरे बच्चों ने मुझे मेरा साथ दिया, उन छोटे छोटे बच्चों ने जिन्हें समझ भी नहीं थी, हालांकि जिन्हें छोड़ के मैं घर से बाहर जाती थी, जिन्हें मेरी ज़रूरत थी, वो भी मुझे अपने से दूर इसलिए जाने देते थे क्योंकि आज वो भी उस चीज़ को समझते हैं कि जो मम्मी कर रही हैं वो कोई आम चीज़ नहीं है। तो अगर मेरे जैसी लड़की ऐसे हालातों में इतना सब कुछ फेस करके इस मुकाम पे पहुंच सकती है कि देश का नाम रोशन करने का मतलब मौका मिला है, हमें नसीबों से मिला है ये मौका कि हम देश का नाम रोशन कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर मेरे जैसी लड़की ऐसे हालातों में कर सकती है तो बाकी बेटियां और बाकी लड़कियां क्या नहीं कर सकती। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से हालातों से जूझकर और एक रास्ता मिला है, सबको रास्ता मिलता है, क्योंकि कहते हैं कि एक रास्ता अगर बंद होता है तो दूसरा रास्ता ज़रूर खुल जाता है। आपको अपने आसपास के उन्हीं रास्तों को तलाशने की ज़रूरत है। एक और सवाल मेरा, स्पेशली पैरा एथलीट्स को लेकर, जिस तरह के स्कोप हैं देश में, श्वेता, उनमें आप कुछ और बदलाव चाहती हैं, या जो स्कोप आपको मिले हैं उनको आप किस तरीके से देखती हैं, और क्या बेहतर और हो सकता है? मुझे बस एक अपनी जर्नी से ज़्यादा एक एक्सपीरियंस किसी चीज़ का इंसान नहीं कर सकता जो उसने खुद भोगी है, उससे ज़्यादा बेहतर वो क्या बता सकता है। तो अगर मैं अपनी इस जर्नी से एक चीज़ सीखी हूँ और जो देखी है मैंने, कि एक तो मदद करने वालों की कमी नहीं है,
कई एथलीट ही हैं आज की डेट में जो एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं और अपने से जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनकी वो मदद कर रहे हैं। एक तो पैरा एथलीट्स, वाकई में सभी पैरा एथलीट्स के लिए कहूँगी सल्यूट है उन सबको, क्योंकि जब मैं बड़े गेम्स से हम लोग मिलते हैं, हम एशियन गेम्स में हम इतने सब पैरा एथलीट्स सब साथ में थे, तो उस दौरान हमारे पास बहुत टाइम होता था क्योंकि 15 दिन का समय हमें एक दूसरे के साथ बिताना था। तो वहाँ जब मैं बाकी पैरा एथलीट्स की स्टोरी सुनती थी तो कहीं ना कहीं हर पैरा एथलीट की एक मोटिवेशनल स्टोरी है। सबकी लाइफ में हर्डल्स आए हैं, तो एक दूसरे से बात करके हम डबल मोटिवेट हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और सब एकजुट होकर इस जर्नी में साथ देते हैं और देश के लिए सब कर गुजरने के लिए तैयार हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारा देश आज भी उस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देता है। ये बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी इसी तरह, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया ने बहुत प्यार दिया, सहयोग दिया। वहाँ से कुछ लोगों ने आगे आके मेरी मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया, किसी ने अपनी बातों से मोटिवेट किया, किसी ने अपना समय दिया। तो ये एक बहुत खूबसूरत जर्नी रही है, सिर्फ कड़वाहट नहीं, इसमें मिठास भी बहुत थी। तो बस इसी तरह हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हम जिस लायक हैं, जिस तरह जिसका जो साथ दे सकते हैं वो हमें ज़रूर देना चाहिए। कहते हैं भगवान नीचे नहीं आता पर वो अपने बंदे भेजता है। तो मेरी कहानी में तो आज तक यही हुआ है और मैं भी चाहती हूँ कभी मुझे बहुत गर्व महसूस होगा कि मैं कभी किसी के किसी काम आ सकूँ, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी, क्योंकि आज मैं इस मुकाम पे अकेली नहीं हूँ। मुझे यहाँ पहुँचाने वाले मेरे पीछे एक पूरी परिवार और एक पूरी टीम है। बहुत बड़ी बात है। अक्सर लोग कहते हैं कि बड़ी मुश्किलों से मैंने हर चुनौती से पार पाया, लेकिन हर सफलता में नायिका होते हैं, नायक होते हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड में जो लोग होते हैं वो भी कम बड़े नहीं होते हैं और कम उनका योगदान नहीं होता है। श्वेता ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि किसी भी जर्नी में आपकी जर्नी को और खूबसूरत बनाने के लिए लोग भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानिए, उनको तलाशिए और उनके साथ के साथ आप अपनी पहचान बना सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया श्वेता अपना कीमती समय देने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और भी पदक आप देश के नाम कीजिए और एक बार फिर से हमें आपके पास वापस आने का मौका मिला है और उसको हम सेलिब्रेट करेंगे मिठाइयों के साथ। कुक आप अच्छी नहीं हैं, लेकिन एथलीट आप बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो पहचान के इस खास एपिसोड में फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप ज़रूर देखिए MH1 प्राइम। नमस्कार।